अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन आपका है सक्सेसिव रिमांड के मुतल्लिक और उसकी सेक्शन भी पूछी गई है। देखें, कोई भी रिमांड हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे जुडिशल हो, चाहे सक्सेसिव रिमांड हो, चाहे वुमेन का रिमांड हो, चाहे इन एब्सेंशिया रिमांड हो, कोई भी रिमांड ऐसा नहीं है जो 167 के अलावा किसी सेक्शन के अंदर डील कर रहा हो। कुछ रिमांड है जैसे फिज़िकल रिमांड हो गया और जुडिशल रिमांड हो गया या वुमेन का रिमांड हो गया। ये सारे रिमांड वर्डिंग के थ्रू आपको 167 के अंदर ही मिलते हैं, जो मैं अलग अलग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन सक्सेसिव रिमांड का कंसेप्ट पहले समझ लें। सक्सेसिव रिमांड है एक के बाद दूसरा रिमांड शुरू होना। अब जब सेक्शन 61 के 24 आवर्स गुज़र जाते हैं तो आप सेक्शन 167 सीआरपीसी के अंदर पढ़ें तो 15 डेज़ के आगे वर्ड एज आ होल यूज़ हुआ है। एज ए होल का मतलब ये है कि 14 दिन 167 के तहत और एक दिन 24 घंटे वाला इस 61 के तहत, एज आ होल ये मिला के 15 दिन हो गए। अब सक्सेसिव रिमांड का कंसेप्ट ये समझे कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर अगर तो एक मुलज़म के ख़िलाफ़ एक ही मुकदमा दर्ज है तो पुलिस उसके अंदर ये मिला के 15 दिन टोटल रिमांड ले सकती है। लेकिन अब फ़र्ज़ करें कि एक मुलज़िम के ख़िलाफ़ एक ही पुलिस स्टेशन के अंदर 10 मुकदमे दर्ज हैं। अगर वो 10 मुकदमे दर्ज हैं तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या पुलिस पहले एक मुकदमे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी और जब उसका रिमांड कंप्लीट होगा उसके बाद रिक्वेस्ट करेगी कि वो दूसरे केस के अंदर रिमांड ले। तो इसका जवाब जो है वो इंटरप्रटेशन के थ्रू लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स जो कि 1992 के अंदर मेन जजमेंट आई, उसके बाद 1997 के अंदर भी एक जजमेंट आई, उसके अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया, जिसके अंदर उन्होंने क्या कि अगर तो पुलिस को ये टैक्ट यूज़ करने दिया जाए तो ये तो एक एंडलेस रिमांड चल पड़ेगा। इस वजह से जिस दिन मुलजिम गिरफ्तार होता है उस दिन उसके खिलाफ उस पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस पाबंद है कि एट ए टाइम सारे मुकदमों के अंदर उस मुलज़म को इन्वेस्टिगेट करे। जिसमें अरेस्ट करना है कर ले, जिसमें अरेस्ट नहीं करना वो पुलिस की मर्ज़ी है। अगर वो जुडिशल रिमांड पे चला जाता है उसके बाद पुलिस दोबारा उसका रिमांड सीक नहीं कर सकेगी, ना ही उसको उन पुराने मुकदमात के अंदर दोबारा अरेस्ट कर सकेगी। एक दफ़ा पुलिस स्टेशन के तमाम मुकदमात में पुलिस पाबंद है कि उन्हीं 14 दिन के अंदर अरेस्ट करे। एक से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो सारे के सारे पाबंद हैं कि अपनी अपनी एफआईआर के अंदर जो ही रिमांड मिला वो सारे अपनी अपनी एफआईआर के अंदर पुलिस डायरीज के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करें। अगर वो समझते हैं कि उसको अरेस्ट करना उसको अरेस्ट करें और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट एट ए टाइम होगी और एक ही वक्त में मैक्सिमम 15 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। अब होगा क्या, हो सकता है कि 10 केस हैं, दो के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 2 दिन का रिमांड ले लें। 2 दिन का रिमांड लेने के बाद 2 दिन बाद वो अदालत को रिक्वेस्ट कर दें कि हमें इन एफआईआर्स के अंदर इसकी कस्टडी रिक्वायर्ड नहीं है। वो 2 दिन के रिमांड के बाद उन मुकदमात में 2 में जुडिशल हो जाए और बाकी 8 मुकदमे हैं उनमें दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मज़ीद रिमांड भी सीख कर सकते हैं। तो इस तरह मिला के टोटल चाहे 10 एफआईआरें हों चाहे 10,000 एफआईआर्स हों, उन मुकदमात के अंदर मैक्सिमम 15 डेज से ऊपर रिमांड किसी सूरत में नहीं दिया जाएगा अगर रिमांड सेम पुलिस स्टेशन सीख कर रहा है और सेम पुलिस स्टेशन की एफआईआर्स हैं। लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं करता अगर डिफरेंट पुलिस स्टेशन की एफआईआर हों। अगर डिफरेंट पुलिस स्टेशन की एफआईआर्स होंगी तो उस सूरत में जब एक पुलिस स्टेशन की एफआईआर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इसका प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद अगर वो जुडिशल कस्टडी में जाता है तो दूसरे पुलिस स्टेशन की जो पुलिस है वो अपने मुकदमात में फ़्रेश रिक्वेस्ट सीक कर सकती है और उसके अंदर रिमांड अलग से काउंट होगा। उसके अंदर सक्सेसिव रिमांड के अंदर 15 दिन की जो कंडीशन है वो लागू नहीं होगी। तो ये है कंसेप्ट
167 CRPC के तहत ही सक्सेसिव रिमांड मुकम्मल मुकदमात के अंदर जितने भी एक वक्त के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज हैं अरेस्ट होने से पहले वाले, बाद वाले नहीं। अगर उसके बाद कोई दर्ज होता है तो उस सूरत के अंदर उसका रिमांड सेपरेटली डील होगा, लेकिन ये तमाम पिछले मुकदमात की बात कर रहे हैं। अरेस्ट से पहले जो मुकदमात है उसमें एज आ होल 15 डेज ही रिमांड दिया जा सकता है। अलग अलग मुकदमात के अंदर रिमांड काउंट नहीं किया जाएगा।